दोस्तों, एक छोटे से कबीले में रामू और उसकी पत्नी गीता नाम के दो गरीब मजदूर रहते थे। वे दोनों गांव के सरदार के यहाँ दिन रात मेहनत करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर चले जाते और रात को थके हुए घर लौटते। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी, बरसात में छत टपकती थी और कई बार तो खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना जरूर था। उसका 10 साल का बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। अर्जुन बहुत समझदार और शांत स्वभाव का बच्चा था। वह रोज गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता, जबकि गांव के अमीर बच्चों को देखकर उसका मन भी करता कि काश वह भी बड़े स्कूल में पढ़ पाता। वे बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, महंगे बैग लेकर जाते और अर्जुन का मजाक उड़ाते। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। मैं भी आपके साथ काम करूँगा। कम से कम घर की गरीबी तो कम होगी। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार पढ़ाई है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तब तक अच्छे इंसान कैसे बनोगे। याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, खुद पर भरोसा कभी मत खोना। अर्जुन अपनी माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। उस दिन उसकी माँ की कही हुई बातें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। समय बीतता गया, अर्जुन पढ़ाई करता रहा और उसके माता पिता मजदूरी करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात उसके माता पिता काम से लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। गांव वालों ने अर्जुन को खबर दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। 10 साल के मासूम बच्चे के लिए यह दुख किसी पहाड़ से कम नहीं था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वह पूरी रात अपनी माँ से लिपट कर रोता रहा। अब अर्जुन बिल्कुल अकेला हो चुका था। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा। अगले दिन गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया और धीरे धीरे सभी लोग अपने काम में लग गए। लेकिन अर्जुन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ दिनों बाद उसने खुद को संभाला। उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, खुद पर भरोसा रखना। अर्जुन ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। अब उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। सुबह अंधेरा रहते ही वह सरदार के घर काम करने चला जाता। वह झाड़ू लगाता, पशुओं को चारा डालता, पानी भरता और जो थोड़ा बहुत खाना मिलता उसी से अपना पेट भर लेता। फिर स्कूल का समय होते ही वह भागते हुए स्कूल पहुंच जाता। कई बार उसके पास चप्पल तक नहीं होती। गर्मी में जलती हुई जमीन पर नंगे पैर चलकर स्कूल जाता। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता मजदूर का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। कोई कहता तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन अर्जुन चुप रहता। उसे अपनी माँ की बातें याद रहती। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब अर्जुन मिट्टी के छोटे से दीपक में पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अर्जुन अब 12वीं कक्षा में पहुंच चुका था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। शिक्षक भी उसकी लगन देखकर हैरान थे। फिर परीक्षा का परिणाम आया। पूरा जिला चौंक गया, क्योंकि अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया था। सरकारी स्कूल का गरीब बच्चा जिले का टॉपर बन गया था। जहां गांव के लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन कुछ अमीर परिवारों के बच्चे उससे जलने लगे। उन्होंने अर्जुन को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई उसे रास्ते में रोकता, कोई धमकी देता, कोई कहता कि गांव छोड़कर चला जा। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे बुरी तरह अपमानित करते हुए कहा, तू चाहे कितना भी पढ़ ले, रहेगा मजदूर का बेटा ही। उस रात अर्जुन बहुत रोया। उसे लगा शायद अब उससे नहीं होगा। लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी माँ की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, खुद पर भरोसा रखना बेटा। अर्जुन ने आंसू पोंछे और फिर से किताब खोलकर बैठ गया। उसने ठान लिया कि अब वह जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। समय के साथ उसने कॉलेज में दाखिला लिया। दिन में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार भूखा रहकर भी उसने किताबें खरीदी। उसका संघर्ष लगातार जारी रहा।
फिर उसने कलेक्टर बनने का सपना देखा। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वह हंसने लगे, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किसी एक दिन दिन रात मेहनत की। सालों की कठिन तपस्या के बाद वह दिन भी आ गया जब कलेक्टर परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन का चयन कलेक्टर पद के लिए हो चुका था। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस बच्चे को लोग गरीब और कमजोर समझते थे, वही आज जिले का कलेक्टर बन चुका था। जब अर्जुन पहली बार कलेक्टर बनकर अपने गांव पहुंचा, तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपने माता-पिता की याद आ रही थी। वह अपने पुराने टूटे घर के सामने गया और आसमान की ओर देखकर बोला, माँ, आज आपका बेटा जीत गया। आपकी सीख ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उस दिन गांव के हर बच्चे ने सीखा कि गरीबी इंसान की किस्मत नहीं होती। अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे, मेहनत करे और कभी हार ना माने, तो वह जिंदगी की हर मुश्किल को पार कर सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास और मेहनत करने की ताकत हो, तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।